अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बनाना बड़ा ही आसान है। ये आप अगर फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं तसल्ली से यकीन से आपको कह सकती हूँ कि आप इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो आपसे बड़ी ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। तो चूँकि चावल हर किसी को पसंद है, पाकिस्तान में तो चावल बड़े ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ख़ुसूसन पंजाब में लोग बड़े ही चावलों के शौकीन हैं। तो ये उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जो चावल खाने वाले हजरात हैं वो हर किस्म के चावल पसंद करते हैं, चाहे वो चना पुलाव हो, चाहे वेजिटेबल राइस हो, चाहे कोई भी चावल हो ना, वो बड़ा पसंद करते हैं। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैं आपको आज बताती हूँ चना पुलाव मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जो कि सबसे अच्छा और मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हमें चावल पकाने हैं। उसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल लिए हैं और अपने चावलों के अकॉर्डिंग हम इसमें घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो चावल हमें ना कलर थोड़ा सा डार्क करना है तड़के के लिए, तो इसमें हम तेज़पात 2 डाल देंगे। चने मैंने तकरीबन 5 घंटे पहले सादा पानी में भिगो के रखे थे, फिर 5 घंटे बाद फिर मैंने उनको प्रेशर कुकर में पानी डाल के बॉईल कर लिया था। तो ये देखें, जैसे ही कलर डार्क हुआ प्याज का तो हमने इसमें पानी ऐड करके फ़ौरन से ऊपर लिड दी, ताकि छींटे बाहर ना आए, घी की छींटे ऊपर ना पड़े। तो ये देखिए तड़के का कलर भी अच्छा हो जाता है जब हम तड़का लगाते हैं, तो फ़ौरन से इसके ऊपर प्लेट देते हैं। चने जितने अच्छे गले होंगे इतना आपका चना पुलाव ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे और 7-8 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके अच्छे से बारीक करके इसमें या पीस के डाल सकते हैं, तो वो डाल देंगे। चने हमने 15 मिनट तक गलाए थे प्रेशर कुकर में। तो आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चावलों में सेट करना है। इस टाइम पे नमक थोड़ा ऐड कर लें, बाद में चावल डाल अब इसके अंदर हम ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें, काली मिर्च 1 टेबल स्पून जाएगी, चम्मच भर के ऐड कर लें। मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो मैं उस हिसाब से सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च मैंने थोड़ी इस्तेमाल की है, ब्लैक पेपर ज़्यादा करेंगे। तो सूखा धनिया जाएगा मोटा सा, दरदरा सा क्रश करके आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मसाले की थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने जैसे ही हमारे अच्छे तरीके से गल चुके थे, ज़रा भी इनमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके थे, तो मैंने निकाल के फ़ौरन ठंडे पानी के साथ एक दफ़ा इन्हें गुजार के पास रख लिया था, ताकि इनका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और ज़्यादा गल ना जाए। तो जो पानी हमने चने से निकला था हमारा, वो हमने निकाल लिया था, वो पानी हम ऐड करेंगे, वो पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे। 2 गिलास मेरे पास चावल थे तो मैं इसमें 3.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। 3.5 गिलास पानी इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि चावल जो है वो आधा घंटा पहले मैंने भिगो लिए थे। अगर आप चावल 1 घंटा या आधा घंटा पहले भिगो लें तो उसके बाद आप नमक भी सेट कर लें और पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम किया रखा करें। तो अब हम सब्ज़ धनिया हमारे पास था तो हमने वो ऐड कर लिया है। आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके पास ना हो तो आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इसमें सब्ज़ धनिया मेरे पास था तो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर लिया है। जैसे ही हमारा पानी बॉयल हुआ तो हमने फ़ौरन से इसमें चावल ऐड कर दिए। चावलों का पानी हमने निकाल लिया था, तो इस तरीके से हमने चावल ऐड कर देने हैं। ख्याल रहे चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथों से चमचा चलाना है, हमें अपने चावल तोड़ने नहीं है, कोशिश करनी है कि हल्के हाथों से चमचा चलाएं और चावल भी ना टूटे। अब हमने हल्के हाथों से चमचा चला के इस टाइम पे आपने नमक बिल्कुल एक्यूरेट सेट कर लेना है। ये 4 से 5 मिनट बाद हम इसमें फिर हल्का सा हल्के हाथों से चमचा चला के लिड कवर कर देंगे। चमचा हमने 1 या 2 दफ़ा ही चलाना है, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, इससे चावल हमारे टूट भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चावल चेक कर लेने हैं। नमक वगैरह मैंने सेट कर लिया था इस टाइम पे। तो अब हमने इसे दम के लिए रेडी करना है। आंच थोड़ी सी तेज़ करके आहिस्ता से चमचा चलाएं हल्के हाथों से, ताकि टूटे ना चावल। ये इतने मज़े के बनते हैं। चावल तो सारे ही फ्लेवरफुल होते हैं, आप कोई भी चीज़ उसमें डाल के पकाते हैं तो आप इंजॉय ही करते हैं। लेकिन चना पुलाव भी जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम खाना हो या जिन लोगों ने कभी ना बनाया हो, उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि बड़े ही मज़े के बनते हैं। चना पुलाव बड़ा ही मज़े का, देगी पुलाव से ज़्यादा ये मज़े का बनता है घर में।
क्योंकि इसमें वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करती मैं, ना दालचीनी ऐड करती हूँ, बादियान का फूल वगैरह, उससे थोड़ा मसाले तेज़ हो जाते हैं तो वो फ्लेवर नहीं रहता। तो ये एक जेन्युइन फ्लेवर में बड़े ही अच्छे चावल आपके इंशाल्लाह से तैयार होंगे। तो ये हमने जी दम पे रखा था 12 मिनट के लिए, मैं दम देती हूँ 12 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट दम देने के बाद तो ये देखिए ये चावल हमारे अच्छे से खिले खिले और मज़े के चावल बन के ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया। तड़के का कलर थोड़ा तेज़ रखा था हमने, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों में। तो इसमें कोई आपके सामने कोई मसाले इस्तेमाल नहीं किए गए। ये इतने फ्लेवरफुल होंगे अगर आप एक दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप यही तरीका फॉलो करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई और आसान वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।